Good morning, student. Welcome to today's e-class. आज हमारा चैप्टर 7 न्यूट्रिशन इन प्लांट उसका पार्ट 3 है और इस पार्ट 3 में हम इस चैप्टर के प्लांट रिक्वायरमेंट ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे कि प्लांट्स को किस किस तरीके के कंटेंट के रिक्वायरमेंट होते हैं, वो किस तरीके से अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कन्वर्ट करता है या फिर उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में किस तरीके की नेसेसिटीज होती है, क्या क्या उनको रिक्वायर्ड होता है। तो फर्स्ट आपके एक्टिविटी की हेल्प से अपन इसके ऑप्शन, इसके जो टॉपिक है उसको क्लियर करेंगे। द फर्स्ट इज एम टू शो दैट द लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कि भाई आपको क्वेश्चन है कि क्या लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अगर आपके प्लांट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो उसमें प्लांट में आपके जो लाइट है वो रिक्वायरमेंट है या एसेंशियल है या नहीं है, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट मटेरियल्स है उनके बारे में बात करते हैं। ए हेल्दी पोट प्लांट, एक बहुत ही अच्छा सा पोट प्लांट हो, एक एल्यूमिनियम फॉइल लेनी है, एक आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। ये एक इंडिकेटर है, आयोडीन सॉल्यूशन एक इंडिकेटर है, ठीक है। तो ये आपके केमिकल पार्ट है, आयोडीन सॉल्यूशन एंड एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल भी एक केमिकल पार्ट है, ठीक है। क्लिप एक्सेट्रा। अब प्रोसेस है वो किस तरीके से कन्वर्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। कीप द प्लांट इन डार्कनेस फॉर 24 आवर्स प्रियर टू द बिगनिंग ऑफ द एक्सपेरिमेंट टू प्रिवेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। की मतलब आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कन्वर्ट करवाना चाहते हैं उससे 24 आवर्स पहले आपको क्या करना है, आपका जो प्लांट है, जो आपका फ्लावर, जो भी आपका पॉट है, पॉट प्लांट है, उसको 24 आवर्स के लिए क्या रखना है, डार्कनेस, मतलब एक डार्क रूम में जहां पे किसी भी तरीके की लाइट नहीं हो। तो उसको 24 आवर के लिए विदाउट लाइट, मतलब डार्कनेस या डार्क रूम में अपन उसको रखेंगे। एंड सेलेक्ट ए हेल्दी लीफ फ्रॉम द पोटेड प्लांट। आपको क्या करना है, आपको एक पोटेड प्लांट की कोई भी हेल्दी लीफ, मतलब जो अच्छी खासी हो, जिसकी स्ट्रेंथ अच्छी खासी हो, जो बड़ी हो, वो अपने को सेलेक्ट करनी है। एंड द कट टू इक्वल साइज ऑफ रेक्टेंगल पीस ऑफ एल्यूमिनियम फॉयल एंड कट इट लाइक एल फ्रॉम द सेंटर। मतलब आपको फर्स्टली एक एल्यूमिनियम फॉयल को रेक्टेंगल शेप में कट करना है और फिर उसको सेंटर में से एल शेप में करना है, एल शेप में उसको कट करना है। एंड कवर द सेलेक्टेड लीफ पार्टली ऑन द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द लीफ एंड क्लिप इट। कि आपको क्या करना है, जो आपने लीफ सेलेक्ट की है उस लीफ को आपको पार्टली, मतलब जितना अपन ने डिसाइड किया, मतलब उसका हाफ पार्ट है, उसको ऊपर और नीचे से अपने को फॉइल पेपर से एकदम कवर्ड करना है, विदाउट, मतलब वहां पे किसी भी तरीके की डिस्टेंस नहीं ही हो, और उस पे ऊपर क्लिप लगा देंगे। एंड टू कवर्ड पार्ट शुड नॉट बी सनलाइट। और जिस पार्ट को कवर किया गया है वहां पे सनलाइट नहीं जानी चाहिए, मतलब उसको इस तरीके से कवर्ड किया जाए कि वो प्रॉपर तरीके से कवर्ड हो और सनलाइट किसी भी तरीके से नहीं पहुंचे। एंड कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। और अब वो प्लांट जिस लीफ को अपन ने कवर्ड किया है उसको कंप्लीट अपने को पोट को 4 to 5 आवर्स के लिए आपको सनलाइट के अंदर रखना है। एंड प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट एंड रिमूव द एल्यूमिनियम फॉयल। और अब उस प्लांट में से आपकी जो लीफ जिसको अपन ने कवर्ड किया है उसको प्लग करना है, मतलब उसको तोड़ना है, और फिर उसके बाद उसकी जो एल्यूमिनियम फॉयल अपन ने उस पर कवर्ड की थी वो भी उसको हटा लेनी है। एंड पुट द लीफ इन अल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल। और अब एक बीकर के अंदर एक छोटा सा बीकर लेना है और उस बीकर के अंदर अपने को एथिल अल्कोहल डालना है, और उस एथिल अल्कोहल में वो जो आपकी लीव्स आपने ली थी उस लीव्स को उसमें वॉश करना है, मतलब उसके अंदर डालना है, जिसके कारण क्या होगा, उसका जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल है वो उसमें से रिमूव हो जाएगा। एंड देन वॉश इट इन वाटर। और उसको उसके बाद जो आप अल्कोहल में उसको जब वॉश करोगे उसके बाद उसको वाटर में भी वॉश करना है। एंड डिप द लीफ इन द आयोडीन सॉल्यूशन एंड टेक इट आउट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि मतलब आप क्या करोगे, एक बीकर के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे और उस आयोडीन सॉल्यूशन को उस लीफ को उसके अंदर डालोगे। तो अपन देखेंगे कि जब भी उसको अपन बाहर निकालेंगे तो अपन देखेंगे क्या ऑब्जर्व करते हैं अपन, कि भाई जैसे कि अपन ने सबसे पहले क्या किया, एक लीफ ली, उस लीफ को अपन ने क्लोरोफिल हटाने के लिए अल्कोहल सॉल्यूशन में उसको वॉश किया, फिर उसके बाद वाटर वॉश किया उसको, फिर उसके बाद अपन ने आयोडीन जो सॉल्यूशन है उस आयोडीन सॉल्यूशन में उसको डिप करके उसको बाहर निकाला,
तो अपन देखेंगे कि क्या होता है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अपन क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं या फिर आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं नीचे आपका ऑब्जर्वेशन the anti-leaf extract the part covered the aluminum foil turned black blue black showing the presence of starch कि मतलब द एंटायर लीफ कि मतलब जो पार्ट जो अपन ने हटाया था उस पार्ट में जो आपके एल्यूमिनियम फॉयल से कवर्ड था वो फॉयल पार्ट है, जैसे ही अपन ने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डाला तो वो कैसा कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू ब्लैक, मतलब ब्लूइश ब्लैक बैंगनी कलर में वो चेंज हो जाता है। मतलब अपन उसमें ब्लूइश ब्लैक कलर बोल सकते हैं उसको, और जो कि आपके प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को शो करता है कि मतलब अभी भी इसके अंदर स्टार्च अवेलेबल है। एंड दिस शो दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर इस तरीके से अगर ये प्रोसेस अपन ने जो कन्वर्ट किया, अपन ने जो एक्टिविटी की है उस एक्टिविटी से ये सीधा सीधा कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष, ये निष्कर्ष निकलता है कि आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लाइट बहुत ही ज्यादा एसेंशियल है। अगर लाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कन्वर्ट करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, वी रीड एन अनदर एक्टिविटी, एक और एक्टिविटी है जिसकी हेल्प से अपन और कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। तो फर्स्टली अबाउट एम टू शो दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फर्स्ट अपन ने एक्टिविटी में किया था कि भाई आपके सनलाइट है वो किस तरीके से नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। अब सेकंड ऑप्शन है कि भाई जो क्लोरोफिल है, क्या क्लोरोफिल भी आपके नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो कुछ मटेरियल रिक्वायर्ड है उनके बारे में। ए हेल्दी cotton plant with the vegetated leaf and the iodine solution and ethyl alcohol. Okay, process: keep the plant in darkness for 24-hour period to the start of experiment to prevent फोटोसिंथेसिस की मतलब ये जो प्रोसेस अपन स्टार्ट कर रहे हैं उसके 24 आवर्स पहले अपने को क्या करना है, उसको डार्कनेस, मैंने जैसे कि इससे पहले वाली एक्टिविटी में बताया था, डार्कनेस मतलब एक डार्क रूम में जहां पे सनलाइट नहीं आती हो। एंड कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर 4 to 5 ईयर कि मतलब 5 आवर। ठीक है, अब 24 आवर्स बाद में उसी प्लांट को अपने को 4 to 5 आवर्स के लिए कहाँ रखना है, सनलाइट में रखना है। एंड प्लग द लीव एंड पुट इट अल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल। और अब उसमें से एक लीव्स को अपने को सेलेक्ट करना है और उस लीव को सेलेक्ट करके अपने को उसको अल्कोहल सॉल्यूशन में डाल के उसका जो क्लोरोफिल है उस क्लोरोफिल को रिमूव करना है। एंड वॉश द लीव विद वाटर, और उसके बाद अपने को जो आपकी लीफ सेलेक्ट की थी उसी को अपन वाटर से वॉश करेंगे। एंड पुट इन आयोडीन सॉल्यूशन एंड टेक इट आउट, और उसको आयोडीन सॉल्यूशन में से डाल के उसको वापस बाहर निकाला जाएगा। एंड व्हाट डू यू ऑब्जर्व, एंड आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि अगेन द लीफ शो ब्लूइश ब्लैक कलर। और अगर मैं वापस अगर बात करता हूं, जैसे ही आप आयोडीन सॉल्यूशन से उसको बाहर निकालते हो तो आपके जो लीफ का जो कलर है वो आप देखेंगे कि वो कैसा हो जाएगा, ब्लू ब्लैक, मतलब ब्लूइश ब्लैक कलर हो जाएगा, वायलेंट कलर हो जाएगा, जो बैंगनी कलर है उस तरीके का कलर हो जाएगा। एंड एक्सपेक्ट द एरिया वर क्लोरोफिल वाज एब्सेंट, और जहां जहां मतलब ये जो ब्लूइश ब्लैक कलर है वो जहां जहां आपके क्लोरोफिल एब्सेंस, जहां पे भी क्लोरोफिल एब्सेंस होगा वहां पे जो कलर है वो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ग्रीन कलर होता है तो उसमें क्लोरोफिल होता है तो वो उसकी ग्रीन कलर फॉर्म को शो करता है। अब यहाँ पे ब्लूइश ब्लैक कलर है तो वो क्या शो कर रहा है कि आपके यहाँ पे क्लोरोफिल अवेलेबल नहीं है। एंड दिस शो दैट द क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि भाई फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्लोरोफिल भी बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब एसेंशियल है। अगर विदाउट क्लोरोफिल अपन उसको करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। एंड अनदर एक्टिविटीज, एक और एक्टिविटी है जिसके थ्रू अपन एक्टिविटी सॉल्व करते हैं। टू शोर दैट द ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस की मतलब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कन्वर्ट होता है उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान कि ऑक्सीजन उसमें से रिलीज होती है या फिर नहीं होती है। तो ये अपन एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो अब उस एक्सपेरिमेंट में अपने पास कौन कौन सा मटेरियल रिक्वायर्ड है, एक हाइड्रिलिया प्लांट चाहिए अपने को, एंड टेस्ट ट्यूब, बीकर, लाइटेड स्प्लाइंटर एंड वाटर फ्यूनल। ठीक है, ये चीज अपने को रिक्वायरमेंट है। ये हाइड्रिलिया प्लांट होता है जो कि पानी के अंदर होता है।
जो विदाउट रूट के पानी के अंदर ही ऑटोमेटिकली क्या करता है, अपने आप को एक्सट्रैक्ट करता है। एक बीकर जो कि आपका बाहर का ये पोटेड इस तरीके का पोटेड है वो बीकर हो गया। टेस्ट ट्यूब जो आपके अपर साइड में इस तरीके से फ्यूनल के ऊपर लगी है वो हो गई। एंड द लाइटेड स्प्लाइंट मतलब कोई भी तरीके का लाइट ऑप्शन, मतलब आप उसमें मैच बॉक्स मैच स्टिक यूज कर सकते हो या फिर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा कंटेंट जो लाइटनिंग कन्वर्ट करता हो। ओके, अब प्रोसेस के बाद पे टेक ए बीकर हाफ फिल विथ वाटर। आपको एक बीकर लेना है और उसको हाफ फिल विथ वाटर मतलब उसको आप आधा पानी से भरना है। एंड नाउ प्लेस द हाइड्रोलिया प्लांट एट द सेंटर ऑफ द बीकर एंड कवर्ड इट विथ फ्यूनल अपसाइड डाउन। कि मतलब आपको जो हाइड्रोलिया प्लांट जिस तरीके से आपको डायग्राम में दिख रहा है कि आपके जो हाइड्रोलिया प्लांट है उसको इस तरीके से सेंटर ऑफ द फ्यूनल, सेंटर ऑफ फ्यूनल में उसको रखना है। फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, देखो आपके जो फ्यूनल है वो अपसाइड डाउन मतलब उसको उल्टा रखना है। इस तरीके से आपको फ्यूनल को उस तरीके से कवर करना जो कि उल्टे पोजीशन में है। एंड प्लेस द टेस्ट ट्यूब फुल विद वाटर ऑन द टॉप। और आपको जहां की फ्यूनल का टॉप है उस फ्यूनल टॉप पे आपको एक टेस्ट ट्यूब है वो भी इसी तरीके से उल्टी मतलब उसको कवर्ड करनी है। एंड इन्वर्टेड फ्यूनल एंड कीप द बीकर इनटू द सनलाइट फॉर 2 to 3 आवर। कि मतलब आपको अब ये जो बीकर है उस बीकर को सनलाइट में 2 या 3 घंटे के लिए उसको रखना है। And you will observe the gas bubble in the test tube and the water level inside the test tube falls। कि मतलब आप देखोगे कि आपके जो ऊपर वाटर लेवल है उस वाटर लेवल में धीरे धीरे छोटे छोटे बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, धीरे धीरे बबल्स आएंगे और जो वाटर लेवल है वो धीरे धीरे फॉल्स मतलब डाउन होने लग जाएगा। एंड दीज आर बबल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विच इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये जो बबल है, ये जो बबल है वो क्या है, आपके ऑक्सीजन कंटेंट जहां से आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण ये ऑक्सीजन गैस है वो उसमें से कन्वर्ट हो रही है जो कि बबल के थ्रू आपके वाटर कंटेंट पे बाहर निकल रही है। एंड नाउ take out the test tube and the closing its mouth with palm and thumb। कि आपको वो टेस्ट ट्यूब को धीरे से बाहर निकालना है और उसका जो फेस है उस फेस को आपको या तो आपके थंब से या फिर आपके पाम से मतलब हथेली से उसको क्या करना है, कवर्ड करना है, जिसके कारण वो गैस है वो उसमें से बाहर नहीं निकले। एंड टेक ए लाइटलेस स्प्लाइंटर नियर टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और आप कोई भी एक मैचस्टिक या फिर कोई भी ऐसी जलती हुई चीज उसके माउथ के पास मतलब उसके टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास लेके जाओगे तो आप क्या देखोगे, इट स्टार्ट बर्निंग रैपिडली। और आपका जो बर्निंग पोजीशन है वो बर्निंग बहुत ही ज्यादा तेज हो जाता है मतलब वो रैपिडली बहुत तेजी से जलने लगता है। एंड वाई, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दिस इज बिकॉज इट गेट्स ऑक्सीजन विच इज सपोर्ट बर्निंग। कि यही कारण है कि वो उसको बर्न करने में सपोर्ट कर रहा है मतलब वो आसानी से बर्न हो रहा है। तेजी से बर्न होने का रीजन यही है कि जो ऑक्सीजन होती है वो किसी भी मटेरियल को जलाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला कि भाई आपका जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। ओके, तो आपके एक्टिविटी के थ्रू हमें पता चला कि भाई ऑक्सीजन रिलीज होती है। उसी तरीके से अपन एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी नेक्स्ट एक्टिविटी जिसकी हेल्प से अपन और कोई प्रोसेस है जो पढ़ते हैं। टू शो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। कि भाई जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी आपके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये भी अपने को एक एक्टिविटी के थ्रू समझना है। ए पोटेड प्लांट, ए बॉटल ऑफ कॉस्टिक एंड द पोटास। बॉटल ऑफ कास्टिक पोटास जिसको अपन KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं और इसका नॉर्मल नेम है कास्टिक पोटास। ठीक है, ये आपका एक केमिकल है और उसमें पोटेड प्लांट भी है एक। ठीक है, देखोगे आप यहाँ पे डायग्राम में है, डायग्राम में ये KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसको अपन कास्टिक पोटास बोलते हैं ये उस बोतल के अंदर अवेलेबल है। प्रोसेस, keep the potted plant in the dark for 2 to 3 days to discharge it। कि मतलब आपको क्या करना है, आपका जो पोटेड प्लांट है उसको 2 या 3 डेज के लिए उसको क्या करना है, आपको डार्क रूम में रखना है। अगेन वही सेम प्रोसेस, डार्क रूम में रखना है। अभी टाइम है वो टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, वहां पे 24 आवर्स था और यहाँ पे 2 and 3 days हो गया। एंड नाउ द प्लेस
हाफ पोर्शन ऑफ द लीफ इनटू द बोतल एंड द रिमेनिंग पोर्शन इज आउटसाइड। कि आपको क्या करना है, आपको जो हाफ पार्ट है प्लांट का, मतलब लीफ का जो हाफ पार्ट है वो बोतल के अंदर रखना है और हाफ पार्ट है वो बोतल के बाहर रखना है। एंड मेक द बोतल एयर टाइट, और आपकी जो बोतल है वो एकदम कंप्लीट एयर टाइट होनी चाहिए। जैसे कि इसमें कॉर्क लगी है, उसको एयर टाइट मतलब कंप्लीट कॉर्क को इस तरीके से बंद करें कि उसमें से बिल्कुल एयर नहीं जाए बाहर या अंदर। कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर 4 to 5 आवर्स। आपको क्या करना है, अब वो जो प्लांट अपन ने कंप्लीट पैक किया है उसको 4 to 5 आवर्स के लिए उसको सनलाइट में रखना है। एंड टेक आउट द लीफ प्लेस्ड इनसाइड द बॉटल एंड कैरी आउट द आयोडीन टेस्ट। और आपको क्या करना है, आपको उस लीफ को थोड़ी देर बाद बाहर निकालना है 4 to 5 आवर्स के बाद में, और फिर अगेन वही आपका आयोडीन टेस्ट, जिसमें आयोडीन सॉल्यूशन के थ्रू अपने को उस लीफ पे आयोडीन सॉल्यूशन डालना है और उसमें से कुछ अलग तरीके की क्रिएटिविटी होगी। अब वो क्या होता है वो अपन बात करते हैं ऑब्जर्वेशन। You will observe that the half of the portion outside the bottle turns to blue black and the while other half become brown। कि मतलब कि आपका जो हाफ पार्ट है बोतल के जो अंदर वाला पार्ट है वो तो जैसे ही आप उसमें आप उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो वो तो ब्राउन हो जाएगा, और जो आउटर हाफ पार्ट है जो बाहर की तरफ आधा पार्ट था वो आपके ब्लूस ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड दिस शो दैट द कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। और यही बात है कि जो ब्लूइश ब्लैक कलर है उसके बाहर स्टार्च अवेलेबल थी क्योंकि उसको बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही थी, और अंदर वाला पार्ट जो ब्राउन है उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही थी, मतलब CO2 नहीं मिल रही थी, जिसके कारण वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आपके कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज्यादा एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। एंड जो KOH अपन ने डाला था कास्टिक पोटास, वी पुट द लिटिल अमाउंट ऑफ द कास्टिक पोटास इनटू द बोतल एज इट एब्जॉर्ब CO2 प्रेजेंट इन द बोतल। कि जैसा कि अपने मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे थोड़ा सा KOH डाला है कास्टिक पोटास। तो ये कास्टिक पोटास क्या करता है, इस बोतल के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी की सारी ये अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब इसके अंदर 1% भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। ठीक है, तो ये प्रोसेस करने के लिए अपने को कास्टिक पोटास यूज करना पड़ा, जिसके थ्रू क्या है ये जो आपके जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस बोतल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया गया। द सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। की मतलब कि वो जो फूड है वो फूड क्या करता है, सबसे ज्यादा क्वांटिटी कार्बोहाइड्रेट की कन्वर्ट करता है अदर देन, जैसे कि प्रोटीन है, फैट है, मिनरल्स है, उनके द्वारा उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए तो कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है आपके फूड में। कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी टाइप है एक तरीके से, जो कि फूड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। अब कैसे होता है उसके बारे में टॉपिक में अपन डिस्कस करते हैं। You have just learned that the plant make food in the form of carbohydrate और ग्लूकोज। कि अगर मैं बात करता हूं तो प्लांट जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कन्वर्ट करता है तो उसमें क्या है कि आपके कार्बोहाइड्रेट पार्ट को कन्वर्ट करता है, और वो कार्बोहाइड्रेट पार्ट एज ए फूड जो कि एक ग्लूकोज पार्ट जो एक इंस्टेंट एनर्जी कन्वर्टर होता है। एंड द कार्बोहाइड्रेट आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है उस कार्बोहाइड्रेट्स में कंपाउंड्स की अगर मैं बात करता हूं जिसके अंदर कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, एक तो कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा आपके ऑक्सीजन होता है। तो मतलब ये तीन कंटेंट है वो आपके कार्बोहाइड्रेट्स में अवेलेबल होते हैं। एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज C6H12O6। तो आप देखोगे कि यहाँ पे C भी है जो जिसको अपन कार्बन बोलते हैं, यहाँ पे H भी है जो हाइड्रोजन बोला जाता है, और O भी है जो ऑक्सीजन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आप कैल्शियम फार्मूला केमिकल फार्मूला आपके कार्बोहाइड्रेट का देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लो, C6H12 और O6। आप इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं, जिससे आपको कभी भी पूछा जाए कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बोलोगे कि C6H12O6, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं। एंड दीज एलिमेंट्स आर also use and synthesize other component of food such as protein and fat। कि मतलब अगर मैं बात करता हूं तो कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में फूड कंपोनेंट के अदर पार्ट में जैसे कि प्रोटीन और फैट से ज्यादा सिंथेसाइज होता है, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में कन्वर्ट होता है। एंड बट प्रोटीन आर द नाइट्रियस
सब्सटेंस विच इज कंटेन नाइट्रोजन, कि जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन में आपके नाइट्रियस सब्सटेंस मतलब नाइट्रोजन पार्ट होता है, कि मतलब आपके सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, प्रोटीन नाइट्रोजन को कंटेन करता है। एंड फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन फॉर द सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन के लिए कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, और वो प्रोटीन जब नाइट्रोजन है वो कहाँ से लेता है, कि जो प्लांट है वो नाइट्रोजन कहाँ से लेता है। अब छोटी सी बात करूं तो यू नो दैट द नाइट्रोजन फॉर्म द मेजर कंपोनेंट ऑफ द एयर, कि अगर मैं बात करता हूं कि आपके एनवायरमेंट में, तो एनवायरमेंट में मेजर टाइप ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर पार्ट है वो क्या है, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन मैक्सिमम क्वांटिटी में होती है, तो ऑब्वियसली बात है प्लांट वहां से ले लेता होगा, बट ऐसा नहीं है कि प्लांट आपके एनवायरनमेंट में से नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब नहीं करता। अब वो कैसे करता है उसका प्रोसेस देखते हैं। हाउएवर द प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब द नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, कि नाइट्रोजन नॉर्मल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं की जाती प्लांट के द्वारा। एंड द सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कवर gaseous nitrogen in टू यूजेबल फॉर्म एंड द रिलीज इनटू द सॉइल। कुछ सॉइल के अंदर बैक्टीरियाज होते हैं, वो बैक्टीरियाज करते हैं गैसियस पार्ट को नाइट्रोजन पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, और वो नाइट्रोजन पार्ट है वो आपके सॉइल में रिलीज होती है। सॉइल पार्टिकल उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं उस नाइट्रोजन पार्ट को, एंड द सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज अब्सॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद वाटर। और जैसे कि प्लांट है वो वाटर को अब्सॉर्ब करते हैं, उसी तरीके से उसके साथ साथ आपके नाइट्रोजन पार्ट को भी वो सॉइल से अब्सॉर्ब कर लेते हैं। वो डायरेक्टली नहीं लेके वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू गैसियस फॉर्म में आपके सॉइल में रिलीज की जाती है, और फिर सॉइल के रिलीज पार्ट से वो क्या करता है, वाटर के साथ उसको अब्सॉर्ब कर लेता है। एंड ऑल्सो द फार्मर एडेड नाइट्रोजन, की वो जो फार्मर होता है वो आपके फर्टिलाइजर टाइप में नाइट्रोजन को क्या करता है, डालता है, जो खाद है खाद के रूप में फर्टिलाइजर डालता है, तो उसमें भी आपके नाइट्रोजन पार्ट होता है, लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट टू द सॉइल। इस तरीके के कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे कि यूरिया है, अमोनियम सल्फेट है, ये सारे के सारे क्या है, ये आपके मैन्योर और सॉरी फर्टिलाइजर्स है। And in this way the plant fulfill the requirement of nitrogen along with other constituents, कि मतलब इस तरीके से आपका जो प्लांट है वो अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी जरूरत है वो नाइट्रोजन से इस तरीके से पूरी करता है। एंड द प्लांट कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन एंड फैट। और अगर मैं बात करता हूँ कि भाई फूड कंपोनेंट की, तो फूड कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट है वो सबसे ज्यादा सिंथेसाइज होता है एज कंपैरिजन प्रोटीन और फैट के, प्रोटीन और फैट से सबसे ज्यादा कन्वर्ट होता है। और इसी के साथ आज ये टॉपिक अपन यहीं एंड करते हैं, और अगली क्लास में अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपना टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, की मतलब और किस किस तरीके के मोड्स हैं जो प्लांट्स में अवेलेबल होते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी जब अपन इसको पॉइंट आउट अपने इसको पढ़ेंगे। एंड हैव ए नाइस डे, गुड बाय।